चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बुक है आपकी हनी कॉम, ठीक है। उसका थर्ड चैप्टर आज हम ले रहे हैं, द गोपाल एंड द हिल्सा फिश। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके पहले के दो चैप्टर्स जो गए थे हमारे, फर्स्ट था हमारा 3 क्वेश्चंस, राइट, और सेकंड चैप्टर था हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। थर्ड चैप्टर आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपने रीडर का, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। फिश से रिलेटेड चैप्टर है आपका, ठीक है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली बात अट्रैक्टिव इस चैप्टर को देखने के बाद क्या है, इसका जो पिक्चर है, जो आप कॉमिक पढ़ते थे, ठीक है, वो इसका पिक्चराइज जो किया गया वो उसके अकॉर्डिंग किया गया, ठीक है। तो देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसको। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? A comic book contains stories told many through pictures, mainly through pictures. अब आपने कॉमिक बुक अगर रीड की हो, कभी भी देखी हो, तो आपने उसमें जो पिक्चर्स, जो उसकी जो स्टोरी जो बताते हैं, वो किसके थ्रू बताते हैं? पिक्चर्स के थ्रू। जो स्टोरीज बताई जाती हैं वो पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती है। जो पिक्चर्स जो बताई जाती हैं वो स्टोरीज के थ्रू बताई जाती है। वही सेम है इसमें, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर, फर्स्ट पिक्चर ले रही हूं मैं, पेंसिल आप लोगों ने अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। एक हर एक चीज का एक सीजन आता है, तो उनका भी हिल्सा फिश का एक सीजन आ गया था। उसमें सब लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। सब लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। उनको कुछ नहीं सूझता था, दिन हो, रात हो, इवनिंग हो, आपस में सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात होती थी उनकी। किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में। फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले जो होते थे, और कोई फिश नहीं बेचते थे, और कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ क्या करते थे? हिल्सा फिश बेचते थे सिर्फ। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज टू डाउन टुडे। बोलते हुए एक पिक्चर शो हो रही है क्या, कि आपस में सेल करते हुए बोल रहे हैं कि आ जाओ, आज हिल्सा फिश ले लो, आज जो उसके रेट है वो थोड़े डाउन है, आज उसके रेट डाउन है। बेटा म्यूट योर सेल्फ ऑल। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स जो घर का काम करने वाले होते थे, घर का काम करने वाली होती थी, वो भी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश के बारे में। और कोई काम नहीं है, और कुछ नहीं ले रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश के बारे में। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? और कह रही कितने लोग हैं इसके? कहते ना मोल भाव वो करते, कहते कितने लोग हैं इसके? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगी। बेचने वाला बोल रहा है कि आज उसके रेट डाउन है, और मैंने अगर तुम्हें बता दिया कि मैं कितने की दे रहा हूं, तो तुम विश्वास नहीं करोगी। इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। हाँ बेटा, पिक्चर नहीं आ रही? बेटा यहाँ पर तो नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, आपके वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा बाहर हो जाओ, थोड़ा सा बाहर हो जाओ, आपको दिखाई देगा। चलिए, and in the palace too the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। courtiers जो महल में जो लोग रहते थे, courtiers जो वहां पर रहने वाले थे, वो भी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। और कुछ था ही नहीं उनके पास बात करने का, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। Your Majesty, you should have seen the huge हिल्सा I caught it was। महल में जो दरबारी थे वो भी बात कर रहे थे। उसके बाद वहां पर एक दरबारी एक आया, उसने महाराज को बोला, किंग को बोला, कि आप उस फिश को, एज द ह्यूज हिल्सा फिश, बोला कि क्या कभी आपने इतनी बड़ी फिश देखी? हिल्सा फिश जो है वो बहुत बड़ी है। वो कह रहे कि क्या कभी आपने इतनी बड़ी फिश देखी है? शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। भाई मैं पकड़ के लाऊंगा, फिर तुम्हें देखनी चाहिए। वो किंग को बोल रहा है कि मैं लेकर आता हूँ, आपको वो फिश जो है वो देखनी चाहिए। स्टॉप इट। राजा ने बोला कि रोको इसे। उसको चिल्लाते हुए, सबको, अपने जो सेना थी उसको बुलाते हुए बोला कि रोको इसे। आर यू ए कॉर्टियर और फिशरमैन? कि तुम वो हो कौन? तुम फिशरमैन हो, कॉर्टियर हो, दरबारी हो, मछली बेचने वाले हो, कौन हो तुम जो मुझसे ये बात कर रहे हो?
द कॉर्टियर फेल साइलेंट, अब कॉर्टियर जो था वो चुप हो गया। विद डाउनकास्ट आईज द किंग फील गिल्टी, अपनी नजरों को झुका कर वो कॉर्टियर जो था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, चुप हो गया। अब चुप होने के बाद किंग को गिल्टी महसूस हुआ, उसको महसूस हुआ कि शायद मैंने उसको कुछ ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी, आई एम लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब किंग ने बोला कि आई एम सॉरी, उसने माफी मांगते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि ये जो टाइम जो चल रहा है वो किसका टाइम चल रहा है, हिल्सा फिश का टाइम चल रहा है। तो तुम भी उसके बारे में बात करोगे तो वो तो जायज है। मैं तुम्हें डांट कर शायद मैंने टेम्पर, टेम्पर मीन्स क्या होता है कि मेरा जो गुस्सा था वो ज्यादा मैंने तुम पर कर दिया, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, हाँ बेटा। टेम्पर मतलब हो गया ना, मतलब एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तो एक इन्वायरमेंट का हो गया, टेम्परेचर हो जाता है हमारा। जैसे कहते हैं ना कोई शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर मीन्स क्या होता है, गुस्से वाला, गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको, अपना जो आपे में मतलब खो देना, उसको जल्दी खो देते हैं वो। ठीक है, तो उस माई टेम्पर मतलब उसका जो आपा था वो कहते हैं मैं बहुत जल्दी मैंने उसको खो दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया मैंने तुम पर। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. वो कह रहा है कि मैं सिर्फ गोपाल को ही नहीं रोक सकता, मैं किसी भी मैन को, किसी भी पर्सन को हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए नहीं रोक सकता। नॉट इवन अ 5 मिनट, 5 मिनट के लिए भी मैं किसी को चुप नहीं करा सकता। क्योंकि क्यों, क्योंकि सीजन किसका चल रहा है, हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है। कह रहे मैं किसी भी कॉर्टियर को, किसी को भी 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं करा सकता कि वो 5 मिनट के लिए चुप हो जाए और हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, अब वो बोल रहा है, उसको कॉर्टियर बोलता है कि ओ आई थिंक, कहते शायद मैं ये कर सकता हूँ। उसने बोला कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, अपने किंग को बोलते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge Ilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अब किंग ने उसको चैलेंज दे दिया। अब उसने बोला कि कर भाई महाराज, भाई किंग, मैं काम कर सकता हूँ ये, कि मैं एक भाई कोई भी ऐसा हो कि कोई 5 मिनट के लिए क्या, कोई भी हम किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात ना करने दो। तो किंग ने उसको चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दिया कि जाओ और एक हिल्सा फिश खरीद कर लेकर आओ, बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ और इस पैलेस में लेके आओ, और ऐसे टाइम पर कि रास्ते में, यानी कि जो पूरा रास्ता होगा जो तुम खरीद के लाओगे, पूरे रास्ते में उस बारे में कोई बात ना करे तुमसे, हिस्सा फिश के बारे में तुम्हें कोई कुछ ना पूछे, कोई बात ना करे तुमसे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, और वहां पर वो किंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट है। अब देखो क्या हुआ आगे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीत गए। वाई इज योर फेस हाफ शेवन, अब उसकी जो वाइफ थी जिसने जो एक्सेप्ट किया था चैलेंज, अब वो तैयार हो रहा था, कुछ दिन होने के बाद वो तैयार हो रहा था मार्केट में जाने के लिए कि उसका पिज्जा फिश को खरीद के लाएगा। अब वो कुछ अपना गेटअप क्या कर रहा है, तो गेटअप कैसा बना लिया उसने, भाई वो कह रहे कि हाफ शेवन। अब वो पहले उसकी शेव मतलब हाफ शेवन थी, उसकी फुल थी, तो वो कह रहे कि तुम हाफ शेव में क्यों हो। उसकी वाइफ उसको नोटिस करते हुए बोल रही है कि तुम हाफ शेव में क्यों हो। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो कह रहे कि मैं खुद को ड्रेसिंग अप मीन्स खुद को तैयार कर रहा हूँ फिश खरीदने के लिए। अपना गेटअप गेटअप चेंज कर रहा था वो अपना, जिस तरीके से वो डेली यूज में मतलब डेली नॉर्मल डेज में वो रहता था, जनरल डेज में उसको खुद को बदल रहा था वो। Why is what's the matter with you? Why are you simmering yourself with ash? अब वो क्या कर रहा था, वो कहती व्हाट्स द मैटर यू विद यू, उसकी वाइफ पूछी कि तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है। भाई तुम खुद को स्मेरिंग मीन्स राख, एश मीन्स क्या होती है, राख होती है, और उसको राख को खुद को मल रहा था वो। ठीक है, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद एश, स्मेरिंग मीन्स क्या होता है, खुद को मलना, तो अपने ऊपर क्या मल रहा था, राख मल रहा था वो अपने ऊपर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश, उसने बोला कि मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly to go out in those disgraceful raggy. What are you up to? उसकी वाइफ ने उसको रोकते हुए बोला कि रुक जाओ, तुम इस कपड़ों में इस हालत में बाहर नहीं जा सकते हो। डिसग्रेसफुल मतलब इतने गंदे तुम्हारे कपड़े हो रहे, इतने भद्दे कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते हो मार्केट में। How many times must I tell you, woman, I'm out to buy a used stuff? फिर डांट मारते हुए बोला कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ,
बाहर हिस्सा फिश लेने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसकी वाइफ ने उसको बोलते हुए, क्या हो गया है इसको, ये लगता है कि ये क्या हो गया है, पागल हो गया है, इट्स गॉन मैड, ये पागल हो चुका है अब। गोपाल bought the hills of fish and started walking towards the palace। अब गोपाल गया मार्केट में, उसने फिश खरीदी, पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है। मार्केट में गया, उसने फिश खरीद ली और वो चुपचाप अपने रास्ते पर चल पड़ा पैलेस की तरफ, महल की तरफ। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अब वहां पर आपस में लोग बात कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, मतलब कितनी अच्छी ट्रिक ली उसने कि खुद का उसने गेटअप चेंज कर दिया। उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ कि सब लोग उसको देखने लगे, क्योंकि उसका गेटअप बहुत गंदा हो रहा था, मतलब राख मल्ली, कपड़े गंदे से कर लिए उसने। तो सब लोग उसको देख रहे थे। किसको नहीं देख रहे थे, फिश को नहीं देख रहे थे, क्योंकि आप वो उसको, उनको अजीब सा गंदा सा, उनका जो ध्यान गया वो किसके ऊपर गया, गोपाल के ऊपर गया, फिश के ऊपर नहीं गया लोगों का। तो वो आपस में बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि देखो मदर, देखो मम्मी, कितना गंदा सा, मतलब कितना कॉमिकल। कॉमिकल मीन्स जिसको बोलते हैं ना, एक मतलब कॉमिकल, एक हंसाने वाला, कॉमेडी जिसको बोलते हैं, हंसाने वाला जो मन है हमें वो दिख रहा है, मतलब भद्दा सा ऐसे हंसाने वाला हमें, भाई ये वैसा दिख रहा है हमें। ही मस्ट बी अ मैड मैन। और कोई आपस में कॉन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं कि लगता है कि ये क्या, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। उसको चुप कराते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक रहस्य है ये, वो इंसान पागल नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मिस्टेक है, एक रहस्य है ये, कि उसने अपने आप को इस गेटअप में किया है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब वो धीरे धीरे ऐसे करके वो कहाँ पहुंच गया, गेट तक पहुंच गया महल के। व्हाट डू यू वांट, वहां पर कौन खड़े थे, अब सोल्जर्स खड़े हुए थे, जो सेना थी वो खड़ी हुई थी। तो उसने बोला कि तुम क्या, उसने गेटअप भी ऐसा बना रखा था कि कोई उसको एंट्री भी नहीं दे रहा था, होलिया ही उसका ऐसा हो रहा था, गेटअप उसका ऐसा था। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या चाहते हो तुम, क्यों अंदर जाना है, क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर, क्या करने आए हो तुम। आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल ने क्या बोला कि मैं किंग को मिलना चाहता हूँ, किंग को देखना चाहता हूँ, किंग से मिलना है मुझे। तो यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू। उसने बोला कि जाओ यहाँ से, भाई तुम किंग को नहीं देख सकते हो। होलिया ऐसा था ना, उसको कोई पहचान पा रहा था, तो उसने उसको किसी ने उसको एंट्री भी नहीं दी, भाई यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ पर किंग नहीं मिलेगा, हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसने पागलों की तरह क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, गोपाल ने, ये सोच के कि ये मेरे से तंग आ जाएंगे और मुझे अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। तो वहीं पर उसने नाचना गाना शुरू कर दिया, बहुत तेज आवाज में। तेज आवाज में क्यों उसने, क्योंकि उसने सोचा कि भाई मैं तेज आवाज में नाचूंगा गाऊंगा, गाने से क्या होगा, किंग को मेरी आवाज सुनाई दी जाएगी और किंग बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने गाना शुरू कर दिया वहां पर। इनसाइड द पैलेस, अब अंदर से आवाज आई, पैलेस के अंदर तक आवाज चली गई, जो उसका मोटिव था। वो तो चिल्ला इसलिए रहा था कि ताकि किंग को सुनाई दे जाए। तो अंदर से आवाज आई, द मैन इज क्रेजी। किंग ने बोला कि क्या ये मैन पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट एट वंस। उसको जल्दी से बाहर निकाल दो, एक बार में उसको बाहर यहाँ से निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और वहां पर उसको क्या आवाज सुनाई दी, किंग को आवाज सुनाई दी कि कोई कह रहा है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे किंग से मिलना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। उसने बोला एक बार इस मैन को। अब किंग ने आवाज सुनने के बाद क्या बोला कि एक बार इस मैन को मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी। उसके सेनापति जो बोलते ठीक है मैं उनको लेकर आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। अब गोपाल को किंग के सामने लाया गया। इट्स गोपाल। तो सब वहां पर जो खड़े हुए थे, दरबारी जो कोर्टियर्स खड़े हुए थे, सब उसको देख के हैरान हो गया, अरे ये तो गोपाल है। उन्होंने उनको पहचान लिया। अंदर आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। उसने जो आपस में कॉर्टियर्स थे बात करते हुए बोला कि द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। इसका जो माइंड है वो खराब हो गया है, पागल हो चुका है ये। आई थिंक इट्स वन ऑफ द हिज क्रेजी जोक्स। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जोक से क्रैक करता है, जितने जोक मारता है, उसमें से एक उसका एक पार्ट है, ये भी एक जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है हमसे। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? किंग ने पूछा कि ठीक है बाकी सब बातें छोड़ो। उसने बोला गोपाल अब मुझे ये बताओ कि तुम इतने गंदे कपड़ों में क्या कर रहे हो, रिडिकुलस मींस भद्दे या अजीब से कपड़ों में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा तुमने क्यों अपने आप को बनाया है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। उसने बोला है कि किंग आप, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ भूल गए हैं। भाई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग। अब किंग ने सोचते हुए बोला कि मैं सोच
दिमाग पर जोर डालते हुए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब क्या भूल गया हूं मैं. Strangely enough, no one seems to be interested in his fish today. अब वो कह रहे कि seems मतलब strange, मतलब बहुत अजीब सा ऐसा लगा. उसके हाथ में हिल्सा फिश थी. उसने बोला कि किंग आप कुछ भूल नहीं रहे हैं. उसने किंग फिश को दिखाते हुए बोला कि बहुत अजीब है कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने का इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि वो मेरे हाथ में थी, फिर भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इवन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. वो कह रहे हैं कि मैं मार्केट गया, मार्केट से पैलेस में आया, पूरे रास्ते में किसी ने भी मुझसे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा. इवन जब मैं कोर्ट पर आ गया, मीन्स गेट पर जब मैं आ गया, तो भी मुझसे किसी ने, किसी भी दरबारी ने, किसी कॉर्टियर ने मुझसे फिश के बारे में नहीं पूछा. तो क्या हो गया, मतलब किसी को फिश दिखाई नहीं दी क्या? किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा हिल्सा फिश के बारे में. Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. उस वक्त किंग को अपना चैलेंज याद आया. उस वक्त उसने सोचा कि अरे मैंने तो इसको चैलेंज दिया था. कौन सा चैलेंज था वो? कि वो हिल्सा फिश लेकर आए और मार्केट में उससे उस बारे में कोई भी बात ना करे, हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ना हो. हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. तो उसने गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फिर से एक बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया. तुमने वो काम करके दिखा दिया जो किसी के भी बस के नहीं था, मतलब कोई भी जो काम नहीं कर सकता था, तुमने वो काम करके दिखा दिया. चलिए आप बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाज द चैप्टर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. और सबसे जो इसका अट्रैक्टिव था वो थी इसकी पिक्चराइजेशन. जो इसकी पिक्चर था, जो ऐसे कॉमिक हमें लग रही थी कि हम कॉमिक पढ़ रहे हैं. कॉमिक भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल कॉमिक की तरह. हाँ बेटा. गोपाल. हाँ बेटा. बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब क्या था, एक सीजन था एक हिल्सा फिश के बारे में. शॉर्ट में देखो, एक कहते हैं सीजन, हर किसी चीज का एक सीजन चलता है. तो एक सीजन आया था उनके उसमें कि क्या, हिल्सा फिश के बारे में. हिल्सा फिश जो बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़ी. ठीक है, तो सब उसके बारे में बात करते थे कि सीजन हिल्सा फिश का, सबको वो चाहिए होती थी. तो उसने क्या बोला कि किंग कह रहा था कि ये सीजन है हिल्सा फिश के बारे में, तो कोई भी ऐसा, मैं ये काम किंग नहीं कर सकता था वो काम. उसने बोला ये तो मैं भी नहीं कर सकता कि मैं किसी को 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए रोक दूं. ठीक है, तो गोपाल ने क्या ट्रिक लगाई? क्या बेटा? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आपसे इस समरी की बात कर रही हूँ. लेट मी फिनिश दिस. ठीक है, कभी भी बीच में इंटरप्ट नहीं करते. टाइम होने से पहले, आपके बोलने से पहले मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगी. क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स कब आएंगे, आपके वर्ड मीनिंग कब आएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके बोलने से पहले. ठीक है, देखिए. अब वहां पर गोपाल ने ट्रिक क्या यूज की, बहुत अच्छी ट्रिक की. उसने क्या किया, खुद का ड्रेसिंग चेंज चेंज कर दिया. खुद को इतना गंदा बना दिया उसने कि अगर वो मैं लेने जाऊंगा, अभी वो गया तो उसे किसी ने भी उस फिश को नोटिस नहीं किया. उन सब लोगों ने किसको नोटिस किया? गोपाल को नोटिस किया, क्योंकि उसने खुद को इतना गंदा बना दिया था. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन कर लो एक बार. एज अ डिफिकल्ट वर्ड्स और एज अ वर्ड मीनिंग ऑल्सो. ठीक है, दोनों में जो आपके होंगे, इसको अंडरलाइन कर लो. फर्स्ट वर्ड इज कॉटियर. इन फोर्थ पिक्चर, 1 2 3 4, fourth picture, first line, courtier word. Underline this word. Then majesty. Use Huge. In fourth picture, Huge. Got it? हाँ बेटा. बेटा फोर्थ पिक्चर देखो, 1 2 3 4.
मिल गई। तो पिक्चर में फर्स्ट टाइम में दिया हुआ कॉर्टियर, देन है आपका मेजेस्टी, देन है आपका यूज। फोर्थ पिक्चर में ही तीनों वर्ड है, फोर्थ में ही तीनों वर्ड है इसी पिक्चर में। ठीक है, इसके बाद देखो डाउनकास्ट इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपका वर्ड डाउनकास्ट ऊपर के उसमें दिया हुआ है डाउनकास्ट। एक्सेप्ट इन लास्ट पिक्चर, इन लास्ट पिक्चर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड है आपका, चैलेंज आपका वर्ड है। हाँ बेटा, क्या बेटे, कहां पर है? नहीं टेम्पर तो नहीं बोला बेटा, अभी तक तो मैंने टेम्पर बोला नहीं, टेम्पर पे भी कर लो। देयर इज इधर नेक्स्ट पेज की सेकंड पेज पर आपका है टेम्पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में ये वाला पिक्चर है जो उसकी वाइफ उसको बोल रही है कि कहाँ जा रहे हैं, जब उसने राख खुद पर मल रही थी। ठीक है, उसमें आपको किस में करना है? ऐश। ऐश मीन्स क्या होता है? राख। देन आपका एक वर्ड है स्मेरिंग। हाँ बेटा, वर्ड मीनिंग ऑल्सो। इनके आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है बेटा, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अभी आप लोग फाइंड आउट करें, फिर आपको सेंड कल मैं कराऊंगी। पहले मैं आपकी चेक करूंगी, उसके बाद आपको अभी मैं बताऊंगी बेटा, पहले इनके अंडरलाइन करो फिर आपको बताऊंगी क्या करना है। नेक्स्ट इस पिक्चर में देखो, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल इन दिस पिक्चर। कॉमिकल, कॉमिकल। मिस्टिक इन दिस पिक्चर, मिस्टिक। मिस्टिक बताने को बेटा मैं भी बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था। आई थिंक इज मिस्टिक। मिस्टिक मीन्स क्या बताया था कि कोई रहस्य में है, रहस्य है ये तो कोई। प्रिंट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लिख लो MYSTIC। MYSTIC, आप खुद लिख लो MYSTIC। नाउ टर्न द पेज। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, सो ऐसे कोई वर्ड्स इसमें है नहीं बेटा। चलिए ना, लिसन, इनफ है इतने। अब आपको क्या करना है, अब ये सुनिए मेरी बात, अब आपको करना क्या है। आपको आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो इसके जो वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जो है इसमें आपके, जो मैंने आपको लिखे हैं वो फाइंड आउट करना है। और करने किसमें है? पेंसिल से बुक में करने। आपको अपनी नोटबुक में कुछ नहीं करना है, पेंसिल से आपको बुक में करना है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं।
उसके बाद अब आपको काम क्या करना है, अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक जो आप अपना स्टार्टिंग में जो अपना हनीकॉम्ब आपने स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर है, उसका जो चैप्टर पेज है वो आपको डेकोरेट करना है। मैंने आपको बता भी रखा है कैसे करना है। उसमें आप कर क्या सकते हो, आपको सबसे पहले एक सुंदर तरीके से अपने चैप्टर का नेम लिखना है, ठीक है, सुंदर हैंड राइटिंग में, इट शुड बी क्लीन, बहुत सुंदर अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश के बारे में है। आप इसके फ्रंट पेज पर जो आपका चैप्टर पेज होगा, आप उसके ऊपर कोई भी बड़ी सी फिश बना सकते हो, ठीक है, बड़ी सी फिश बना सकते हो, ड्राइंग अच्छी है, किंग की पिक्चर बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिश तो बहुत इजीली बन जाएगी सबकी। बड़ी सी फिश बना लेना, किंग की पिक्चर बना लेना, कॉर्टियर गोपाल, अभी कोई पूछ रहा था गोपाल कॉर्टियर था, दरबारी था, ठीक है, तो गोपाल की आप पिक्चर भी बना, किसी की भी एक पिक्चर बना सकते हो, फिश की पिक्चर बना सकते हो, ठीक है। इस पिक्चर को बनाने के बाद आपने वर्ड मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं, और कल मैं आपको कराऊंगी इसके वर्ड मीनिंग, और कल कराऊंगी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स। और सेकेंड थिंग बेटा, कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ सेंड नहीं करूंगी। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान से सुन लेना, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको क्लास में कराऊंगी। क्लास में कराते वक्त आप लोगों ने कल से अपने अपनी वीडियो ऑन रखनी है, ठीक है, वीडियो ऑन रखेंगे, और मैं उस वक्त किसी भी बच्चे की नोटबुक चेक कर सकती हूँ कि उसने कितना नोट किया है, जैसे हम क्लास में करते हैं, ठीक है। क्लास में भी आप लोग काम करते वक्त मैं किसी भी टाइम किसी भी बच्चे की नोटबुक चेक कर लेती हूँ, और वही होगा। कल आप लोग अपना वर्क नोट करेंगे जो मैं लिख रही होंगी यहाँ पर, साथ साथ आपको नोट करना है, राइटिंग आपको क्लीन लिखनी है, और कभी भी किसी भी बच्चे की नोटबुक में चेक कर लूंगी। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा। बेटा अगर आपने नहीं बनाई थी तो कोई बात नहीं, उसकी फिलहाल छोड़ दो। अगर जो काम अब हो चुका है, अब आप उसको तो क्या करोगे, क्योंकि जो फर्स्ट जो पेज होता है चैप्टर का वो फर्स्ट में ही होता है, वो आप बाद में भी नहीं कर सकते हो। हाँ, पिक्चर का अगर आपको है तो उसको आप एंड में बना सकते हो। पिक्चर बनाने का मोटिव क्या होता है कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग काम लगता है, दूसरा आपकी नोटबुक अट्रैक्टिव लगती है, तीसरा आपकी ड्राइंग इंप्रूव होती है। सीखोगे कैसे, ये तो बोरिंग काम है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है, इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हो, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है, आपको अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है, तो आप कर लो, ठीक है। कुछ और नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ अलग से किया हुआ, बहुत सेफली आपको ये काम करना है, सेफ्टी के साथ, ठीक है, ध्यान से। हाँ, गिफ्ट ऑफ चप्पल में, बेटा गिफ्ट ऑफ चप्पल पर आपको बायोग्राफी सेंड नहीं की थी। वेट वेट वेट, अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक इसमें चैप्टर नेम वसंत सूर्य की मैंने आपको सेंड की थी बेटा। बेटा टाइम मेरे पास अभी दिख रहा है 9:07, 9:15 का आपके क्लास का टाइम है, 9:07 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वसंत सूर्य की जो समरी थी बायोग्राफी मैंने आप लोगों को सेंड की थी। बेटा एक तो बाद में बीच में ना आप इंटरप्ट बहुत करते हो, इंटरप्ट करने से क्या होता है कि मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता है, जो मुझे कहना होता है वो बातें कंप्लीट होती ही नहीं। एटलीस्ट सुनो तो सही एक बार। बायोग्राफी वसंत सूर्य की मैंने आपको सेंड की थी, और अगर फिर भी अगर आप लोगों ने नोट नहीं की है तो मुझे एक बार बोल देना व्हाट्सएप, अगर नंबर है मेरे पास तो व्हाट्सएप पे कर देना, अदरवाइज मैं आपके स्कूल ऐप पे वसंत सूर्य की बायोग्राफी सेंड कर दूंगी, ठीक है, उसको नोट कर लेना। और इसमें राइटर नेम है नहीं तो इसकी बायोग्राफी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना चैप्टर पेज रेडी करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है, कल तक का आपका काम इतना ही है, चैप्टर पेज रेडी करना है आपको, दूसरा जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बोले हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। और साथ साथ लर्निंग वर्क भी करे बेटा, लर्निंग वर्क साथ साथ करे,
इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या आफ्टर 1 day 2 days मैं आपका उसका ऑरल टेस्ट या कुछ भी ले सकती हूँ क्लास में। आप क्लास में ही बैठे हैं हम लोग, तो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, मंडे को सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। कल आपका ऑफ है, मंडे को सब हो जाएगा। आज आपका एक जो आपका पीडीएफ भेजना था वर्क का, वो भी अभी सेंड कर दूंगी। प्रोनाउन की बेटा सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, फिफ्थ एक्सरसाइज। बाकी सारी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी। सिर्फ फिफ्थ एक्सरसाइज है और बाकी सब सेंड कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए बेटा, नाउ इट्स टाइम टू गो योर नेक्स्ट क्लास। वेट, नाउ इट्स टाइम टू योर क्लास बेटा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।